मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलवर क्लासेज। आज जो हमने टॉपिक चालू किया है वो राजस्थान ज्योग्राफी का किया है और फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। तो क्या क्या हमको पढ़ना है परिचय में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि राजस्थान का परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का परिचय। अब इस परिचय में हम क्या क्या बात पढ़ेंगे। पहले तो राजस्थान जो शब्द है वे उसका नाम हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है और क्या मिलता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है राजस्थान का नामकरण। ऋग्वेद में राजस्थान का जो नाम मिलता है वह मिलता है ब्रह्मावर्त। क्या मिलता है? ब्रह्मावर्त मिलता है। और रामायण में जो राजस्थान का नाम मिलता है वह मिलता है मरुकांतर। क्या मिलता है? मरुकांतर। अब बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि ऋग्वेद में नाम क्या मिलता है और रामायण में क्या मिलता है, तो उसके लिए एक छोटी सी आपको ट्रिक याद करनी है। वही ट्रिक है जैसे कि ऋग्वेद में देखो मात्रा है और ब्रह्मावर्त में मात्रा है, और रामायण में जो नाम मिला है राजस्थान का वह मिला मरुकांतर, जबकि मरुकांतर में एक भी मात्रा नहीं है। इस तरीके से आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह मिलता है हमको घोसुंडी शिलालेख से। कहाँ से मिलता है? घोसुंडी शिलालेख से मिलता है। अब ये घोसुंडी जो शिलालेख है ये है कहाँ पर? तो ये आपका है नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, जिसमें राजस्थान का नाम उस टाइम क्या मिला था? तो राजस्थानीय शब्द मिला था। उसके बाद इधर हम देखें राजस्थानीय जो शब्द मिला था वह मिला था बसंतगढ़ शिलालेख से। किससे मिला था? बसंतगढ़ शिलालेख से मिला था। बसंतगढ़ शिलालेख से मिला था, जो कहाँ पर है? ये सिरोही के अंदर है। सिरोही के अंदर है। तो पेपरों में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि राजस्थानीय जो शब्द मिला था वो किससे मिला था? तो घोसुंडी शिलालेख से मिला था। और राजस्थान के स्थान पर राजस्थानीय द्वितीय जो शब्द मिला था वह मिला था बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। अब ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है इसी के पास में एक मंदिर है जो कि एक माता है खीमल माता। किसका? खीमल माता, या इसे स्थानीय भाषा में वहाँ सीमल माता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने। अब देखो घोसुंडी जो शिलालेख है इसकी जो लेख हमें मिलते हैं वे मिलती है भाषा संस्कृत भाषा में। किस भाषा मिलता है? संस्कृत भाषा में मिलता है। और लिपि जो मिलती है हमको वह मिलती है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में ये मिला था। अब वर्तमान की अगर हम बात करें घोसुंडी जो शिलालेख है ये रखा कहाँ पर है? तो ये, और एक बात और सुन लीजिए, ये एकमात्र खंडित शिलालेख है जो कि वर्तमान में कहाँ पर रखा है? उदयपुर संग्रहालय में रखा है। उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है घोसुंडी शिलालेख। तो दो नाम की चर्चा तो हमने यहाँ पर कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के समय। ब्रिटिश काल के समय जो राजस्थान शब्द का नाम मिलता है वह देखो हमको 4 नाम मिलता है। फर्स्ट नाम तो हमें मिलता है राजपूताना। क्या मिलता है? राजपूताना। और दूसरी साइड अगर राजस्थान का नाम देखें तो 3 नाम इधर मिलते हैं। एक का नाम है राजस्थान, एक का नाम है राजस्थान, और तीसरा नाम है रजवाड़ा। तो ये 3 शब्दों को उल्लेख हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया था राजस्थान के लिए उस समय जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। ये किया था लगभग 1800 ईस्वी में। अब इसी का ही एक दोस्त था जॉर्ज थॉमस का, उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ये इसका दोस्त था। तो इसने एक 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम मैंने नीचे लिख रखा है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो इसमें लिखित रूप से राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता था। अब 3 शब्द की बात करें तो ये 3 शब्द हमें मिला था। बात है 1829 की, 1829 ईस्वी की। तो कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द एनाल्ड एंड एंटीक्विटीज ऑफ
ऑफ राजस्थान। तो इस पुस्तक में 3 शब्द हमें देखने को मिला था, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा, जो कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी 1829 में। अब इस पुस्तक का हिंदी जो अनुवाद किया था, क्या था, हिंदी अनुवाद जो किया था वे किया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पेपरों में कि द एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक थी इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। ये अपने राजस्थान का निवासी था, सिरोही जिले का। कहाँ का निवासी था? सिरोही जिले का निवासी था। तो ये पाठ तो था आपके राजस्थान शब्द का उल्लेख इससे पहले क्या क्या नाम से जाना जाता था। तो इस बार अब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के परिचय में, राजस्थान के मैप के बारे में, कि जैसे मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। ये कुछ तरह से आपका राजस्थान का मैप है। तो आपको दिशाओं के बारे में तो पता ही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये इस तरह से आपको दिशा लिखनी है। अब राजस्थान की लंबाई देखें उत्तर से दक्षिण, तो ये लंबाई होगी आपकी 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की दूरी देखें तो ये है 869। तो आपको याद कैसे करना है, तो 869 इसकी चौड़ाई है और लंबाई 826 है। उत्तर से दक्षिण और इस तरह से इसकी दूरी देखें तो इस तरह से है इसकी 784 किलोमीटर, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ हम दूरी देखें तो वह दूरी है 850 किलोमीटर। तो इस तरह से आपका ये राजस्थान का मैप है। इनके बीच में जो है, अब राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। ये तो है आपकी अक्षांश स्थिति, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरी स्थिति भी आप देख लीजिए। देशांतरी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अब राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है कि किस स्थिति में राजस्थान है हमारा, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा जो राजस्थान है वह स्थित है। अब इसमें हम मध्य गांव की बात करेंगे कि अपना जो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव है, जिला है, तो जिला सिटी पड़ती है एक अपनी मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी अब ये कहाँ पर है, तो ये नागौर में है। और गांव की बात करें तो गांव ही है नागौर का, उसका नाम है लापोलाई। देखो आरएस एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सभी बच्चों को यहाँ तक पता था कि मेड़ता सिटी नागौर है, लेकिन उसमें गांव पूछ लिया गया था। तो इस बात को आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद सबसे हमारे जो राजस्थान का उत्तरी जो स्थान है, जिला है, वह है सबसे उत्तरी स्थान कोणा गांव। कोणा गांव, गांव कौन सा है? कोणा। और तहसील कौन सी है? करणपुर तहसील। करणपुर तहसील है। और ज़िला कौन सा है? गंगानगर। ज़िला हो गया अपना गंगानगर। तो ये तो उत्तरी स्थान अपना हो गया, उत्तरी गांव है, तहसील है, ज़िला है। अब दक्षिण की बात करें, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो ज़िला है और गांव है, तहसील है, कौन सा है? तो गांव है आपका, इधर आप थोड़ा गौर कर सुनना, गांव है आपका बोरकुंडा। बोरकुंडा गांव। और तहसील है आपकी कुशलगढ़ तहसील। क्या नाम है? कुशलगढ़ तहसील। और ज़िला आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। ज़िला हो जाएगा बांसवाड़ा। तो ये था आपका दक्षिण स्थान। अब पूर्व की बात करें, इसमें आपका गांव हो जाएगा सिलाना गांव। गांव हो जाएगा सिलाना। और तहसील हो जाएगी राजखेड़ा तहसील। राजखेड़ा तहसील। और ज़िला हो जाएगा आपका धौलपुर। ज़िला हो गया धौलपुर। तो ये तो होगा आपका पूर्वी स्थान। अब आप पश्चिमी स्थान की बात करें तो वह है जैसलमेर का पश्चिमी
सबसे पश्चिमी जो ज़िला है वो है जैसलमेर है। तो इसमें गांव है कटरा गांव। गांव कौन सा है इधर? कटरा गांव। और तहसील है सम तहसील। और ज़िला आपको पता ही है सबको, जैसलमेर। ज़िला है जैसलमेर। तो ये था आपके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राजस्थान का उत्तरी जो स्थान है, ज़िला है, तहसील है। इस तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बारे में हमने पूरी चर्चा की है। अब अक्षांश स्थिति हमने देख ली है। राजस्थान की देखो अक्षांश स्थिति कौन सी है, देखो 23 डिग्री 30 मिनट है, 24, 25, 26, 27। तो इसी तरीके से राजस्थान की अक्षांश स्थिति, अक्षांश, और इस तरफ लिख लेते हैं हम देशांतर। तो अक्षांश यानी मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है अपना? 27 डिग्री। और देशांतर की बात करें तो देखो 69 डिग्री 30 मिनट के बाद आएगा 70, 71, 72, 73 और 74। तो ये 74 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर, यानी कि देशांतर है जो मध्यवर्ती देशांतर है अपना 74 डिग्री है। उसके बाद अक्षांश से देशांतर के बारे में हम थोड़ी चर्चा यहाँ पर करेंगे कि अक्षांश से क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो थोड़े से यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अक्षांश स्थिति जो होती है, एक तो हम ये पार्ट पढ़ेंगे नेशनल वाला पार्ट में, लेकिन आपको मैं फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि अक्षांश जो स्थिति है इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। देखो अक्षांश स्थिति का जो कुछ आपको मैं बता दूँ, इस तरह से आप याद कर सकते हो। अक्षांश से कुल अक्षांश जो रेखाएं हैं वे है 179, 179। अगर रेखा की बात करेंगे, ये वाली रेखा है 179 है। और कुल अक्षांशों की संख्या बात करें तो ये भी इसमें काउंट होती है, उत्तर और दक्षिण वाली। तो ये हो गई टोटल 181। अब इनकी बीच की जो दूरी है आपको इसमें हमेशा विवाद मिलेगा। वैसे तो इसका 111 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन कुछ पुस्तकों में 111.13 किलोमीटर भी मिलेगा, जबकि आंसर आपका दोनों ही सही है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और इनका जो मध्य का भाग है, यानी कि दो अक्षांशों के मध्य के भाग को हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो ये थी अक्षांश स्थिति के बारे में कुछ बातें। तो इसी प्रकार देशांतर स्थिति के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसे हम कहते हैं देशांतर कहते हैं, या 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा भी हम इसे कहते हैं। ग्रीनविच रेखा भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद हम देशांतर की बात करेंगे, ये वाली होती है देशांतर। तो देशांतर, कुल देशांतर होती है इसमें 360। अब मध्य इनकी दूरी कितनी होती है, इनमें भी आपको विवाद मिलेगा। 100 फिक्स मिलेगा 111 किलोमीटर, और कुछ पुस्तक में आपको मिलेगा 111.32 किलोमीटर, जबकि आपका दोनों ही दूरी ठीक है। और इनके मध्य के भाग को हम क्या कहेंगे? जैसे कि दो देशांतर है, इनके मध्य के भाग को कहेंगे हम गोरे। क्या कहेंगे? गोरे। तो थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो राजस्थान